आप देख रहे हैं तथ्यों की दुनिया समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद कन्नौज के ब्लॉक हसेरन क्षेत्र के मौजा बनवा के ग्राम अजान में। पुलवामा में शहीद हुए प्रदीप यादव, जिनकी आज 6वीं पुण्यतिथि है, और कुछ लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली है कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए जनता ने उनको भेजा, एक भी प्रतिनिधि अभी तक जो है ग्राम अजान में शहीद के स्मारक पर भी नहीं आया जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करे। वहीं दूसरी तरफ है कि जो पूर्व में जनता के प्रतिनिधि रहे या जो चुने गए चुनाव जिन्होंने लड़े, एक भी सत्ता पक्ष या विपक्ष या आप मान लीजिए किसी भी पार्टी के कोई भी नेता यहाँ पर आज नहीं आया है। ये लोगों की बहुत बड़ी शिकायत है आम सरकार से, और हम ये कहना चाहेंगे कि शहीदों की कोई जात नहीं होती है। शहीद होता है, चाहे वो किसी जात धर्म का ही क्यों ना हो। अभी तक जो उनकी जो है समाधि स्थल आप देख सकते हैं, कायदे में कैमरामैन कहेंगे वैसी की जैसी है वैसी ही पड़ी है। अभी तक कोई भी समाधि स्थल इनका नहीं बनाया गया है। जो जनता के द्वारा जो देश की जो रक्षा करते हैं, देश के लिए कुर्बान हुए प्रदीप यादव, उनकी जो यहाँ पर जो समाधि स्थली बनाई गई है, अभी तक जैसी की वैसी पड़ी है, कोई समाधि स्थली नहीं है और ना ही उनकी कोई यहाँ मूर्ति स्थापना की गई। हम बात करेंगे। और आपका शुभ नाम सर क्या है? देवानंद पाल नाम है हमारा। जो शहीद हुए प्रदीप यादव जी, जो पुलवामा में उनकी आज 6वीं पुण्यतिथि है, और ये देश के लिए शहीद हुए हैं, और आतंकवादियों ने उनको चुपके से पूरी बटालियन पर जो वार किया था, और हमारे अंदाज में बहुत से ऐसे फौजी थे जो शहीद हुए थे, और उनकी समाधि स्थली जो जनपद कन्नौज के ब्लॉक हसेरन क्षेत्र के गांव अजान में जो है अभी तक जो नहीं बनी है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जब पुलवामा हमला शहीद हुए 42 जवान थे, और भारतीय जनता पार्टी के जिनको 56 इंच का सीना कहा जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री आज भी वही हैं, तो इसका किसी ने पता ही नहीं चला पाया। चाहे वो खुफिया विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, कैसे क्या हमला हुआ। चलो ये तो बात छोड़ो, जो शहीदों की ये आप फोटो इधर देख लीजिए, बमुरी बन बेशरम बेल इत्यादि खड़ी, कोई प्रशासन से मदद नहीं हुई। केवल एक बात पर मदद नहीं हुई, क्योंकि ये यादव समाज से है। नहीं, कहीं न कहीं मतलब जात पात को लेकर ये आप बोलना चाह रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल जात पात से ही यहाँ का सौंदर्यीकरण नहीं कराया, मूर्ति स्थापना नहीं कराई शहीद प्रदीप यादव की। आप तो डायरेक्ट भाजपा को जो है सीधा सीधा बोल रहे हैं। नहीं, भाजपा उसमें, भाजपा जो सत्ता में है उसी का काम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहीद प्रदीप यादव की समाधि पर कोई भारतीय जनता पार्टी का, चाहे जो जिलाध्यक्ष हों, चाहे यहाँ के वर्तमान विधायक हों, चाहे हसेरन के ब्लॉक प्रमुख हों, या अन्य कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ शहीद प्रदीप यादव की समाधि पर कोई पुष्पांजलि नहीं करने आया। यहाँ तहसील से तहसीलदार साहब आए, और हमारे थाना इंदर के SHO आई मैडम अरुण चौधरी, और इसके बाद ये एक केवल भाव दर्शाता है कि ये राजनीतिक रूप देकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता, समाजवादी पार्टी का कोई भी जो यहाँ से चुना हुआ पहले पूर्व में रहे या जो वर्तमान में चुनाव जिन्होंने लड़ा, वो आए आज? वो यहाँ मौके पे प्रतिवर्ष लगातार जिस दिन से शहीद प्रदीप यादव शहीद हुए, यहाँ कई बार कवि सम्मेलन से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और क्षेत्र के 2000 आदमी का कार्यक्रम हमेशा इस परिवार के सहयोग से, और यहाँ के जो पूर्व में प्रत्याशी रहे अनिल पाल, उनके सहयोग से यहाँ कार्यक्रम विगत वर्षों चला। किन्हीं कारणों से इस वर्ष कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो यहाँ एक भी जिला अध्यक्ष या जिला पंचायत या जो भी जिले लेवल जो नेता हैं अभी तक यहाँ पहुँचे? यहाँ जैसे जिला पंचायत हमारे यहाँ तो वार्ड नंबर 22 से भारतीय जनता पार्टी की नेत्र पार्टी है, वो तो कभी नहीं आती। नहीं, और भी तो हैं भाजपा, सब जैसे भाजपा कोई नेता नहीं आया,
आप लोगों ने ये बिल्कुल हमारा प्रतिनिधि जो मंडल जायज है, एक भी भाजपा का जो कार्यकर्ता हो या नेता हो एक भी नहीं आया है। यहाँ जो लोगों की शिकायतें हैं उनका जो समान स्थल है पैसा ही पड़ा हुआ है। पैसे भी दूसरे भी पार्टी के कोई बहुत से ऐसे नेता हैं जो जनता के बीच समय पड़ता है, सिर्फ वोटों के लालच में है। लोगों का कहना है, इस गांव के जो लोग बता रहे हैं, सिर्फ वोटों के टाइम पे आएंगे, उसके बाद संसद जाकर अंतर्ध्यान और राम भरोसे हिंदुस्तान का यही चलता रहेगा। नहीं, राम भरोसे हिंदुस्तान तो ये आप स्वयं जानते हैं, आप मीडिया से हैं, आपको जानकारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ इस बार सांसद हुए हैं और हम लोग उनसे जाएंगे, उनसे अपनी अपील करेंगे या अपनी प्रार्थना पत्र देंगे तो इसका सौंदर्यीकरण जरूर कराएंगे वो। और जिस दिन शहीद हुए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ शहीद के पार्थिव शरीर में सम्मिलित होने आए थे। और कुछ यहाँ लोग खड़े हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है जावेद सिद्दीकी। आप जो शहीद हुए हैं प्रदीप, उनको श्रद्धांजलि दी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? कहना चाहेंगे जो लोग नहीं आए, बहुत चाहे हमारे पार्टी को और चाहे अन्य पार्टी को, सबको ही आना चाहिए। ये हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, ये नहीं सिर्फ अपने, ये तो नहीं कि सिर्फ समाजवादियों के लिए शहीद हुए, पूरे देश के लिए शहीद हुए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे हमारी पार्टी हो। आपका कहने का मतलब है जात धर्म सब छोड़ करके सिर्फ एक चीज याद रखनी चाहिए, जो देश के लिए हम उसके लिए हैं, यही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उन सरकार से हम विनम्र निवेदन करेंगे, जो शहीद प्रदीप यादव हुए हैं, जो हम लोगों की रात दिन रक्षा करते हैं, फौजी बॉर्डरों पर जो शहीद हुए हैं, उनके स्मारक पर आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किसी भी पार्टी का कोई भी नेता यहाँ गांव अजान में प्रदीप यादव को श्रद्धांजलि देने नहीं आया, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। प्रदीप यादव की पत्नी, हम उनसे बात करेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है? नीरज यादव। लगभग आज 6वीं पुण्यतिथि है प्रदीप यादव जी की। अब आज कोई किसी भी पार्टी का नेता या विधायक या जिला पंचायत सदस्य या कोई भी आया है? कोई नहीं आया, सिर्फ तहसीलदार साहब आए, उसके अलावा कोई नहीं। केशव साहब पारुल चौधरी आई थी। और आप क्या कहना चाहेंगे, जो स्मारक जो नहीं बनी है, माननीय प्रदीप यादव जी की जो शहीद हुए, हम लोगों की जो रक्षा की है, इस देश की रक्षा करने वाले जो शहीद हुए हैं, आज तक कोई भी प्रदीप यादव जी को श्रद्धांजलि देने किसी भी पार्टी का नेता नहीं आया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ही कहें, जो उसमें शहीद हुए थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी थी, वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे। अब बाद में कुछ क्या करें, पहले वाली बातें कुछ हुई नहीं। एक गेट बनवाना था, रोड बनवाना, अभी तक ना तो गेट बना, रोड बना, कुछ नहीं, और यहाँ जो समाधि स्थल जैसी वैसी है, वैसे ही है। ये मैंने निजी पैसे से नहीं कराया, जो निजी पैसे से कराया। तो आज तक तो अभी तक तो कोई किसी भी पार्टी का नेता कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे सत्ता के लोगों से यही कहना है कि शहीद प्रदीप यादव जी की जो भी प्रतिमा का अनावरण किया जाए और सौंदर्यीकरण कराया जाए, रोड बनवाया जाए, यही हमारे गेट बनवाया। आपका शुभ नाम क्या है? जी रवि लोधी राजपूत। बहुत बहुत धन्यवाद।